This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गुजरात की रणनीति राजस्थान में उड़ा रही नींद। गुजरात फॉर्मूला के चक्कर में बीजेपी की ये चाल राजस्थान में पड़ेगी भारी। खिलाड़ियों की कलाबाजी से दांतों तले उंगली, हवा में जबरदस्त कलाबाजी, रिंग में दिखा रहे दमखम। ऐसे किया उदयपुर रेलवे ट्रैक का ब्लास्ट, इस चीज का हुआ इस्तेमाल और दहल गया उदयपुर रेलवे ट्रैक। आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर वागड़ में निकाली जनजाति गौरव यात्रा। पायलट का स्टैंड सरकार से अलग, सरकार को 3 मुद्दों पर नसीहत या सियासी बयान। और अब खबरें विस्तार से। देश भर की नजरें इन दिनों गुजरात चुनाव पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र होने के कारण बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा जोर गुजरात में लगा रखा है। गुजरात में बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। गुजरात में पिछले चुनाव में मुकाबले बीजेपी ने 50% चेहरों के टिकट काट दिए हैं। भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी ने राजस्थान के लिए भी सियासी मैसेज दे दिया है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। नेतृत्व और प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी और अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। इस बीच गुजरात में भारी संख्या में पुराने चेहरों के टिकट काटकर बीजेपी ने संगठन सर्वोपरि का मैसेज दे दिया है और इसके बाद राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने भी ये चर्चा छिड़ गई है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में भी अंदरूनी लड़ाई के बीच बीजेपी गुजरात फॉर्मूला अपना सकती है। संगठन सर्वोपरि के 4 फॉर्मूले जो राजस्थान में बवाल कर सकते हैं। पहला, मौजूदा विधायकों सहित 100 पुराने प्रत्याशियों के टिकट कट सकते हैं। राजस्थान में अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो कम से कम 100 नए चेहरों को 2023 में मौका मिल सकता है। वहीं लगभग 25 से 30 सिटिंग विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। गुजरात में बीजेपी ने 99 में से 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी के इस निर्णय के बाद गुजरात में अंदर खाने इसका विरोध भी देखने को मिला है। टिकट तय करने से पहले कई नेताओं की ओर से पार्टी पर दबाव भी था। बावजूद इसके बीजेपी संगठन सबसे ऊपर के फॉर्मूले पर चली है। दूसरा है, सीनियर नेताओं के भी इसमें टिकट कट सकते हैं। गुजरात में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल समेत 6 बड़े नेताओं को मौका नहीं दिया है। कहा यह गया कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मगर सूत्रों का यह कहना है कि बीजेपी इन्हें टिकट नहीं देना चाहती थी। रूपाणी को सीएम पद से हटाने के बाद से यह चर्चा थी। ऐसे में राजस्थान में भी अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो कई सीनियर नेताओं के टिकट कट सकते हैं जो 5 से ज्यादा बार से विधायक हैं। तीसरा, नया चेहरा भी अब सीएम बन सकता है। गुजरात में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी ने जब ये पटेल को चुना तो काफी सवाल खड़े हुए। उसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि सेंट्रल लीडरशिप बगैर किसी दबाव के अपने तरीके से निर्णय कर रही है। राजस्थान में भी सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है। ऐसे में इस लड़ाई के बीच बीजेपी राजस्थान में भी कुछ ऐसा निर्णय कर सकती है जो चौंकाने वाला हो। चौथा, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा। गुजरात में इस बार भी मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया गया। लगातार बीजेपी इसी फॉर्मूले पर चलकर ही राज्यों में टिकट दे रही है। गुजरात में 30 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है और इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में राजस्थान के इतिहास में पहली बार बीजेपी ऐसा कर सकती है कि एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट ना दे। 2018 में भी बीजेपी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देना चाहती थी, मगर तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के दबाव के चलते टोंक से पूर्व मंत्री यूनुस खान को टिकट दिया गया था। खान को सचिन पायलट ने हराया था। ये फॉर्मूले राजस्थान में खींचतान को और बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी इन्हीं फॉर्मूलों पर चलती है तो खींचतान बढ़ जाएगी। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। यहाँ बीजेपी के पास वसुंधरा राजे के रूप में कैडर रखने वाली नेता हैं, जो जरूरी नहीं है कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के हर फैसले को स्वीकार करे। वहीं राजस्थान में यह निर्णय कई प्रमुख नेताओं को राजनीतिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में राजस्थान में काफी खींचतान देखने को मिल सकती है। उदयपुर में सरकारी रेजिडेंसी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मेजबानी में पैसिफिक यूनिवर्सिटी में चल रहे स्टेट लेवल जिम्नास्टिक टूर्नामेंट में प्रदेश भर के 500 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। मंगलवार को अंडर 17 वर्ग में टीम चैंपियनशिप ऑलराउंड के मुकाबले हुए। गर्ल्स ने खेल सॉन्ग पर उछल कूद करते हुए फ्लोर एक्सरसाइज की तो बॉयज ने भी स्टील रिंग में रिंग पर कलाबाजी करके शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीम अपने खिलाड़ी के प्रदर्शन पर उसका हौसला अफजाई कर रही थी। टूर्नामेंट में गर्ल्स के लिए अनइवन बार, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए टेबल बोल्ट,
पॉमल हॉर्स, हाई बार व पैरेलल बार में बॉयज और बैलेंसिंग बीम में गर्ल्स भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में अंडर 17 व अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भरतपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जयपुर और उदयपुर सहित 22 जिलों के खिलाड़ी यहां खेलने आए हैं। कॉम्पिटिशन डायरेक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि सोमवार को शुरू हुए इस टूर्नामेंट का समापन 18 नवंबर को होगा। गर्ल्स ने खेल सॉन्ग पर उछल कर कूद करते हुए फ्लोर एक्सरसाइजेस की तो बॉयज ने भी स्टील रिंग में रिंग पर कलाबाजी करके शानदार प्रदर्शन किया। सरकारी स्कूलों के पास न मैदान है और न ही खेल उपकरण है। रेजिडेंसी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल को इस स्टेट लेवल जिम्नास्टिक टूर्नामेंट कराने के लिए बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने मेजबानी दी है, लेकिन इस स्कूल के पास छोटा खेल ग्राउंड है। जिले में किसी भी सरकारी स्कूल के पास जिम्नास्टिक खेल के उपकरण नहीं है, इसलिए पैसिफिक यूनिवर्सिटी के मैदान और वहां के खेल उपकरण किराए पर लिए गए हैं। उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक को विस्फोटक से उड़ाने की साजिश में नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक उदयपुर रेलवे ट्रैक धमाके में 1.5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोटक का नाम इमल्शन था। इस धमाके में लोकल ब्लास्ट किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बैटरी द्वारा संचालित किया गया था। यह रिमोट ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि जांच एजेंसियों को अभी इसमें कोई पावर पॉइंट नहीं मिला है। जांच एजेंसियों को ब्लास्ट किट में अभी तक कोई इलेक्ट्रिक मेथड भी नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि इस ब्लास्ट किट को तैयार करने में लोकल क्रिमिनल की मदद ली गई थी। जिस तरीके के सबूत हैं और ये ब्लास्ट किट तैयार की गई है, उससे इस बात की पूरी संभावना बन जाती है कि इस किट को कैसे तैयार करना था। उसके निर्देश लोकल लोगों को बराबर किसी एक्सपर्ट हैंडलर से मिल रहे थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि यह हैंडलर बाहरी मुल्कों के भी हो सकते हैं। शुरुआती जांच केंद्रीय एजेंसियों के इस बात की ओर भी इशारा कर सकती है कि धमाके का मकसद रेलवे ट्रैक को ही नुकसान पहुंचाना था, जिससे ट्रेन आवाजाही में गतिरोध पैदा हो या फिर ट्रैक टूटने की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट हो। ब्लास्ट किट फिट करने में स्थानीय लोगों की मदद ली गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजाति नायकों को नमन करने के लिए डूंगरपुर जिले के अलग अलग हिस्सों से 5 दिन पहले शुरू हुई जनजाति गौरव यात्रा का आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को डूंगरपुर शहर में समागम हुआ। शहर की जनजाति गौरव यात्रा निकली है और लोगों ने जगह जगह फूलों से यात्रा का स्वागत किया। बिरसा मुंडा सहित अन्य जनजाति नायकों के स्वतंत्रता संग्राम में किए योगदान को याद किया। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनजाति नायकों को नमन करने के लिए 10 नवंबर से जिले के अलग अलग हिस्सों में जनजाति गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। 4 दिनों तक जिले भर में घूमने के बाद मंगलवार को आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर सभी गौरव यात्रा डूंगरपुर शहर की तहसील चौराहे पर पहुंची। यहां पर यात्रा का समागम हुआ और इसके बाद तहसील चौराहे से यात्रा रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गेप सागर की पाल, नगर परिषद, सोनिया चौक, मानक चौक, दर्जीवाड़ा होते हुए पुनः गेप सागर की पाल पर पहुंची और यात्रा का समापन हुआ। गौरव यात्रा में अलग अलग जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं जनजाति गौरव यात्रा का शहर में जगह जगह पर स्वागत किया गया। जनजाति गौरव यात्रा के गेप सागर की पाल पर समापन के बाद आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा में जनजाति गौरव यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं स्वतंत्रता के आंदोलनों में जनजाति नायकों की भी अहम भूमिका रही। 85 से ज्यादा आदिवासी आंदोलनों की अभी तक पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभा में संत सुरमाल दास, गोविंद गुरु, बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। आजादी में उनके योगदान और बलिदान के प्रेरक को आमजन को बताया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार को युवाओं की नौकरियों से जुड़ी घोषणाओं को हर हाल में पूरा करने की नसीहत दी है। संविदा कर्मियों को नियमित करने के पैटर्न पर विरोध और विद्या संबल योजना को स्थगित करने के सवाल पर पायलट ने अपनी राय रखी है। पायलट ने सरकार को ओबीसी मुद्दे का समाधान निकालने को कहा है। हरीश चौधरी ने सोमवार को ही इस मुद्दे पर सीएम गहलोत पर धोखा देने का आरोप लगाया था। सचिन पायलट ने 3 मुद्दों पर सरकार के मौजूदा स्टैंड से अलग होकर मांगे पूरी करने को कहा है। मंगलवार को टोंक में पायलट पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विद्या संबल योजना को स्थगित करने पर पायलट ने कहा कि सरकार ने जिन भर्तियों की घोषणा की है उसको धरातल पर उतारना चाहिए। भर्तियां होनी चाहिए, क्योंकि घोषणाओं के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। युवाओं को लगता है कि इससे उनका भविष्य बेहतर होगा। सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतारी जाएं, यह बहुत जरूरी है। संविदा कर्मियों को नियमित करने के पैटर्न का विरोध होने के सवाल पर पायलट ने कहा कि सरकार अगर घोषणा करती है तो उसका पूरी तरह पालन भी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों को अवसर मिले। हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सचिन पायलट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर कहा, मुझे लगता है जो भी संविधान के प्रावधान है उसके तहत सुधार करना चाहिए। बिना कानूनी पेंच में फंसे इसका रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधियों की मांग को भी सुनना चाहिए, फिर न्यायपूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सब पक्षों को साथ रखकर वंचित लोगों को मदद पहुंचे। पायलट ने आगे कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आएगी। यात्रा को लेकर प्रदेश के हर तबके के लोगों में उत्साह है। अब तक लाखों लोग यात्रा से जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी
गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी सहित सभी मुद्दे उठाए हैं। संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। बीजेपी के साथी राहुल गांधी की यात्रा से परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होगी। अब तक किसी नेता ने 4000 किलोमीटर तक पैदल इस तरह की कोई यात्रा नहीं की है। राजस्थान में यात्रा को कामयाब करेंगे। यात्रा जनता के लिए है, बीजेपी इससे परेशान है। दक्षिणी भारत से यात्रा शुरुआत की तो वहां प्रधानमंत्री चले गए। उन्हें घबराहट हो रही है कि उनकी दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी निपट गई है। सचिन पायलट ने सरकार को 3 मुद्दों पर नसीहत देकर सियासी बयान दे डाला है। पायलट का बयान सीधे तौर पर सरकार पर निशाना माना जा रहा है। पायलट ने इशारों में सरकार को यह भी कह दिया है कि नौकरियों से जुड़े युवाओं से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। पायलट पहले भी कई बार जनता से किए वादों को पूरा करने की नसीहत दे चुके हैं। उदयपुर में सलूबर विधायक अमृतलाल मीणा की बेटी और राशन डीलर प्रीति मीणा पर राशन वितरण में अनियमितता के आरोप लगाते हुए ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर ताराचंद मीणा से मिले। उन्होंने बताया कि उन्हें विधायक की बेटी प्रीति के लालपुरिया सेंटर से राशन नहीं लेना है, पोस्ट मशीन से गड़बड़ी की जाती है। ग्रामीणों ने लालपुरिया सेंटर की बजाय सेमारी लैंपस सेंटर से वितरण चालू करने की मांग उठाई है। ग्रामीण पंकज मीणा ने बताया कि कोरोना के समय 25 महीने के अतिरिक्त गेहूं मिलने थे, लेकिन हमें 3 बार ही गेहूं दिए गए। इसकी शिकायत हमने 14 जुलाई 2022 को सेमारी में हुई जन सुनवाई में कलेक्टर को भी की थी, जिसमें विधायक पुत्री राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। साथ ही हमारे गेहूं सेमारी सेंटर पर ट्रांसफर करने की मांग की थी। फिर 160 कूपन हमारे सेमारी सेंटर पर ट्रांसफर कर दिए थे। सेमारी सेंटर से हमें सितंबर और अक्टूबर माह के गेहूं दिए गए, लेकिन अब आगे नवंबर माह के गेहूं वापस लालपुरिया सेंटर से लेने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें लालपुरिया सेंटर से गेहूं नहीं लेना है। उन्होंने कलेक्टर से इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। रसद विभाग में एनफोर्समेंट ऑफिसर पिंकी भाटी लालपुरिया राशन डीलर के मामले की जांच कर रही है। उनसे जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो वे बोली कि विधायक पुत्री जो राशन डीलर है उनके खिलाफ हमारे पास 2 माह पहले शिकायत आई थी। मामले की अभी जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या सम्मेलन हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित हुआ। यह 12 और 13 नवंबर 2022 को हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या उत्थान संघ, हार्वर्ड कैलिफोर्निया अमेरिका द्वारा और स्वामी श्री राम जी आश्रम उत्तरकाशी वाले रानी गली सप्त सरोवर रोड भूपतवाला में आयोजित किया गया। यहाँ आचार्य राजेश मिश्रा बनारस, सनातनी स्वामी रामानंद महाराज, कार्यक्रम संयोजक धीरज पवार, पंडित पवन सागर बाबूलाल शास्त्री, आयोजक सर्वज्ञ मुनि डॉक्टर सत्येंद्र भारद्वाज द्वारा उदयपुर के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश लाल नागदा एवं वैदिक ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील कुमार त्रिपाठी को ज्योतिष विभूषण अलंकरण से तथा श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी को ज्योतिष श्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंचासीन विद्वज्जनों और देश के कोने कोने से पधारे हुए ज्योतिषाचार्य ने ज्योतिष विषयों पर शोध पत्र एवं उद्बोधन दिए। 15 नवंबर न्यू भोपालपुरा स्थित सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय स्कूली रोल बॉल प्रतियोगिता में श्री राम रोलर स्पोर्ट्स क्लब ने अंडर 14 छात्रा वर्ग में प्रथम और छात्र वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कोच मंजीत सिंह के अनुसार अंडर 14 छात्रा वर्ग में साम्या सिंघवी, कृतिका सोनी, रिफत खान, देवश्री और छात्र वर्ग में रजा अली, धनंजय सिंह, जैनिश जैन और अंडर 17 छात्र वर्ग में भानु प्रताप सिंह, लक्षराज सिंह, हर्षराज सिंह और 10 बच्चों का राज्य स्तर के लिए चयन हुआ। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।